नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है मैथ का ट्रिग्नोमेट्री। उसका करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसका जितने भी जो पहले के क्वेश्चन है उसका मैंने सॉल्यूशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। और अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। सबसे पहले ट्रायंगल जो है इस प्रकार का एक ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दे रखा है जहाँ पे बी पे क्या बन रहा है, बी पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसने बोल रखा है tan ए की वैल्यू जो है 1/√3 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे tan की जो मेरी वैल्यू है वो मेरे पास, यानी tan ए की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan होता है ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे पास P/B होता है, P/B। इसका मतलब यह है कि जो tan A है, मान के चलता हूँ लेट करके चलता हूँ कि जो उसकी वैल्यू है 1/√3 जो है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसे K मान लेता हूँ, इसे K मान लेता हूँ, यानी ये 1K मान लेता हूँ, इसे 13K मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यानी इसका मतलब देखो BP मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो ये वाला है, यानी लंब जो है ये वाला है, यानी K की जो उसकी वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1K होगी। तो इसको लिख देता हूँ 1K। उसी प्रकार से बेस क्या होगा मेरे पास, √3K होगा, तो यहाँ लिखूंगा √3K। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। मतलब P मतलब परपेंडिकुलर होता है, B मतलब बेस होता है, तो उसको मैंने लेट करके मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं इनको वैल्यू निकाल सकता हूँ, सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा यहाँ पे देखो, तो मैं यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम का। किसका इस्तेमाल करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम। लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करूंगा, देखो यहाँ पे लिखा है AC लिखा है ना, तो लिखूंगा मैं AC का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। इन दोनों को सम करने पर AC का स्क्वायर आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो AB तो मुझे दे रखा है कितना, √3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे K भी लगा देता, ठीक है। यहाँ पे K नहीं लगाया था यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, कितना आएगा 3, और K के ऊपर स्क्वायर, K का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा 1K का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर। तो देखो AC यहाँ पे था ना, AC का स्क्वायर था, मुझे इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है। कैसे हटाऊंगा, AC का स्क्वायर, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, K का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो AC की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास 2K आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास AC जो आया है वो आया मेरे पास 2K, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। देखो इन सब को सॉल्व करना है, तो पहले सबसे पहले मैं साइन A की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा, साइन A। ये आपको सबसे अच्छी प्रकार से समझना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। देखो साइन A का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। यहाँ पे तो अगर देखो A एंगल कहाँ पे, A एंगल ये है, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 1K है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1K। उसी प्रकार से H मतलब हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस ये वाला है, तो हाइपोटेनस कितना है 2K, तो यहाँ लिख दूंगा 2K। K से K कट जाएगा तो मेरे पास आएगा 1/2। यहाँ तक काम खत्म। इसके बाद बोला गया है cos C की वैल्यू निकालो, तो cos C की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। cos C, ठीक है। cos C का फॉर्मूला होता है मेरे पास B/H होता है, ठीक है। तो B/H होता है, देखो बेस क्या होगा, पहले देखो यहाँ पे एंगल को देखो, यहाँ पे अब एंगल को देखना ज़रूरी है। एंगल क्या है, C है, C कहाँ पे, C यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो C के सामने वाला अब जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना C के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बन गया परपेंडिकुलर, और बेस ये बन गया। तो बेस अगर ये है तो यानी मेरे पास 1K क्या होगा, बेस की वैल्यू होगी, तो 1K बेस की वैल्यू होगी। और H मतलब हाइपोटेनस, वो तो सेम ही रहता है, हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ लिख दूंगा 2K, K से K कट जाएगा तो 1/2 आ गई। तो cos C की वैल्यू भी मेरे पास निकल गई। अब मुझे निकालना है किसका, cos A की वैल्यू निकालनी है। चलो cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A ये रहा एंगल, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो अगर ये देखो cos A है ना, A के सामने वाला क्या होगा, ये अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस यानी √3 का K, और H कितना हाइपोटेनस है, तो वो मेरा कितना है 2K है, K से K कट जाएगा, तो √3 जो है √3/2 होगा, ये मेरे पास वैल्यू होगी cos A की वैल्यू। अब बात आती है साइन C की वैल्यू, किसकी आती है, साइन C। चलो वो भी निकाल लेते हैं। साइन C, बच्चे यहीं भी गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है यहाँ पे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H,
चलो सी को देखो, किसको देखना है, सी एंगल को देखना है। सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इस एंगल के आधार पर हमें पता करना होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी यानी रूट 3 के जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और एच क्या होगा मेरा 2 के से के कट गया, तो √3/2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने वैल्यू निकाली। अब इनका इस्तेमाल क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करने के लिए करेंगे। किनको, इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व, साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। कॉस सी ये है 1/2 कॉस ए कहाँ पे, कॉस ए ये रहा है, √3/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन सी मेरे पास √3/2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 ही आएगा, 2 को 2 से करूँगा कितना आएगा 4, √3 को √3 से करने पर ये पूरा 3 बन जाता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसके बाद देखो ये नीचे वाला जब सेम होता है ना, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाता है। देखो 1 और 3 ये हो जाएगा मेरा कितना, मेरे पास कितना जाएगा 4 जाएगा, और ये 4 का 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा वैल्यू 1। तो मेरा पहले वाले का सॉल्यूशन तो यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। देखो इसको भी सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो उसमें है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मैंने पिछला वाला सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि किसकी उसकी वैल्यू कितनी आई थी। इसकी वैल्यू में देखो मैंने पहले वैल्यू पुट कर दिया, कॉस ए कॉस ए की वैल्यू इतनी थी, कॉस सी की वैल्यू इतनी थी। मैंने जो पीछे हमने निकाला था वही मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √3, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 1 को इससे करूँगा कितना आएगा मेरे पास √3, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे वाला सेम आता है, आपको बताया था, तो सेम ऊपर वाले भी क्या आ जाएंगे मेरे पास, सेम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम आ गया। अब यहाँ पर √3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा 0/4, 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 0। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सबको समझा दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जितने भी और पिछले जो क्वेश्चन थे उनका जो सॉल्यूशन है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।